पे आज हम लोग सीखेंगे आज ग्रीन बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है। ठीक है, तो देखो उसके लिए मैंने दो क्लिप ले लिए यहाँ पे, एक जो कि विथ ग्रीन बैकग्राउंड होगा और अगला जो है जिसको हम लोग दूसरे क्लिप के साथ उसको हमको क्या करना है, मार्च करना है। तो मेरे पास ये एक क्लिप है जो कि विथ ग्रीन बैकग्राउंड है। ठीक है, तुम लोगों ने शायद मूवी में देखा होगा या तो सब में, ये सब में आजकल होता क्या है, मोस्ट ऑफ दी मूवीज़ में क्या होता है एक्चुअली, वो जब वो उसको जब रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली ग्रीन बैकग्राउंड में रिकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मतलब कि कहीं बहुत बड़ा हाई ब्रिज के ऊपर कुछ एक्टिविटी कर रहा है, समझ लो, दिखाता है कि नहीं इसे। तो कभी जंगल में कुछ एक्टिविटी कर रहा है, कभी पहाड़ी से कूद दिया, कभी वहाँ से ऊंचाई से कूद दिया, ये सब एक्चुअली ग्रीन बैकग्राउंड लेके करते हैं। एक रूम के अंदर ही होता है ये सब कुछ, होता है ये एक रूम के अंदर ही होता है और कुछ नहीं है। उसको उस पर्टिकुलर रियल बैकग्राउंड, उस रियल मतलब सिनेरियो के साथ उसको मार्च कर दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे समझ लो अभी यहाँ पे देखो, तो वो तो अलग बात है, अभी हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। अब लोग जैसे यहाँ पे सीखेंगे अभी ग्रीन बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है। और रिकॉर्डिंग का मोस्टली मूवी में यही फंडा होता है। ठीक है, इसी की मदद से ही वो लोग क्या करते हैं, मूवी को एडिटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जैसे देखो अभी ये मैंने एक क्लिप ले लिया जिसका बैकग्राउंड क्या है, ग्रीन है। तो मुझे चाहिए कि ये जो है, ये जो लायन है, इसको मुझे कहीं ना कहीं किसी मतलब जंगल में मुझे दिखाना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका बैकग्राउंड तो ग्रीन है, मुझे इसको जंगल में दिखाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका बैकग्राउंड को आसानी से चेंज कर सकता हूँ। याद रखना तुम लोग, उसके लिए एक बैकग्राउंड जो होना चाहिए ग्रीन होना चाहिए। मोस्टली ये ग्रीन बैकग्राउंड में ही एप्लीकेबल होता है ये। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी एक है, लेकिन जब तुम रिकॉर्डिंग करोगे तुमको अपना बैकग्राउंड दूसरा कुछ चाहिए। जैसे तुम एक रूम में बैठे हुए हो, तुमको दिखाना है तुम कोई दूसरे जगह पे, किसी सिटी पे बैठे हुए हो, तुमको दिखाना है, तुम एक ग्रीन बैकग्राउंड लेके उसको रिकॉर्डिंग कर लो और बाद में उसका बैकग्राउंड किसी को भी लगा सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे ये चाहिए कि ये जो है इसके साथ ये वाला बैकग्राउंड मार्च करना है, ये फॉरेस्ट वाला बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसी मैंने दो क्लिप ले लिया सिंपल सा 10 चीज़ को समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे करना क्या है, मुझे अभी ये जो है इस क्लिप को मैं यहाँ पे मार्च कर लूँगा विद ग्रीन। जो यहाँ पे ये लायन जो है, पहले तो मैं इसको जिसको मुझे मेन मतलब बैकग्राउंड बनाना है फॉरेस्ट को, इसको मैं फर्स्ट वीडियो ट्रैक 1 पे रखूँगा। ठीक है, और अगला जो क्लिप है ये इतना ही है, इसका लेंथ इतना ही ज़्यादा नहीं है। और अगला जो क्लिप है ये लायन वाला जो क्लिप है, इसको मैं इसका इतना पोर्शन में नहीं लेता हूँ, थोड़ा सा पोर्शन में लेके यहाँ से, चलो मैंने यहाँ तक रख दिया। तो ये मुझे चाहिए कि अभी ये जो है ये इसका बैकग्राउंड हट के, इसका जो ग्रीन बैकग्राउंड वो हट के वो नीचे का जो फॉरेस्ट है वो दिख जाए यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे कुछ नहीं, एकदम सिंपल फंडा है। यहाँ पे इफेक्ट में जाना है और यहाँ पे हम लोग को टाइप करना है अल्ट्रा की। ठीक है, अल्ट्रा की, और अल्ट्रा की के मदद से हम लोग इजीली इसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप करना है अल्ट्रा की। ठीक है, और मैं यहाँ पे अल्ट्रा की को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। और इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाके देखो इसको थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करता हूँ। ये जो है अभी मुझे कौन सा कलर मुझे चेंज करना है, ये वाला कलर। तो यहाँ पे मैं इस पेन सिंबल को सिलेक्ट करूँ और बस मुझे इस कलर को सिलेक्ट कर देना है, इतना सा ही काम करना है मुझे। इस कलर को क्लिक करते ही देखो उसका बैकग्राउंड हट चुका है कम्प्लीटली। ठीक है, आसानी से उसका हम लोगों ने बैकग्राउंड को चेंज कर दिया। तो देखो कितना बढ़िया इजीली तुम्हारा ये काम सोल्व हो जा रहा है। और इसका तुम इसको इसके हिसाब से तुम एडजस्ट कर लो, तुमको जहाँ पे भी इसको एडजस्ट करना है, ये सिंपल अलग बात है। ठीक है, इसी को इस तरह से, ये सबको इस तरह से क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है ये सबको। ठीक है, वो अलग बात है, तुमको उसको कहाँ पे प्लेस करना है, कैसे प्लेस करना है। और ये इस तरह से यहाँ पे देखो, तो लग नहीं रहा है कि ये अगला है। मैंने यहाँ पे एक्चुअली कहाँ से लेके इसको कहाँ बिठा दिया और इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो मोस्टली तो थोड़ा मिलाना पड़ेगा ये सब चीज़ें, लेकिन मोस्टली इस तरह से तुमको क्या किया जाता है, बैकग्राउंड को चेंज किया जाता है। समझ में आ रहा है? अभी जब समझ लो कि बैकग्राउंड को चेंज करते समय समझ लो कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं बैक करता हूँ और जैसे देखो कभी कभी ऐसे भी होता है, यहाँ पे ये जो ग्रीन बैकग्राउंड है, इस ग्रीन बैकग्राउंड का पूरा मतलब इक्वली ग्रीन नहीं है, कहीं कहीं थोड़ा लाइट ग्रीन है, कहीं थोड़ा डार्क ग्रीन है। तो उससे तुमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है इसको मतलब इसका बैकग्राउंड चेंज करने में। ठीक है, तो या तो इस तरह से भी हो सकता है कि एग्जैक्टली इसका मतलब इसका जो एग्जैक्टली सराउंडिंग है उसको ग्रीन रखना है तुमको, इसके चारों ओर जो है वो ग्रीन होना है, लेकिन इधर में ग्रीन नहीं है, समझ लो दूसरा कुछ कलर है, यहाँ पे कोई दूसरा कलर है, या तो ये अलग सा कलर है। तो उसको तुम कैसे करोगे, तो समझ लो कि यहाँ पे दूसरा कलर है, तो वो तो ग्रीन बैकग्राउंड ये तभी एप्लीकेबल होता है जब तुम्हारा बैकग्राउंड ग्रीन हो।
ठीक है। तो उस टाइम क्या कर सकते हैं, एज्यूम कर लो कि यहाँ पे ग्रीन नहीं है, हाँ इसका सराउंडिंग में ग्रीन है लेकिन इस पार्ट में नहीं है, इस पार्ट में कोई दूसरा कलर है, या तो ये ग्रीन जो है थोड़ा डार्क मोड में है, थोड़ा लाइट मोड में है, इस तरह से इक्वली नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये साइड वाला पार्ट को कट कर लेते हैं और एग्जैक्टली इसका सराउंडिंग में हमको चाहिए ग्रीन, ठीक है, और इसका साइड वाला पार्ट को कट कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी कट करना पॉसिबल नहीं है, देखो यहाँ पे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे करना वो अलग तरीका होता है, क्रॉप से कट करना अलग तरीका होता है। क्रॉप से तुमको सीधा सीधा कट करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर क्रॉप टूल से यहाँ पे कट करूँ तो मैंने यहाँ पे क्रॉप टूल लगा दिया, तो इससे क्या होगा, देखो मैं इसको डायरेक्ट इसको इस तरह से सीधा कट कर सकता हूँ, सीधा, ठीक है, लीनियर मोड में कट हो रहा है, ठीक है। तो ये चाहिए, तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे अगर लीनियर मोड में कट नहीं करना है, कोई अलग तरीके से कट करना है, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है गार्बेज। तो मैं यहाँ पे गार्बेज यूज़ करूँगा, 4 पॉइंट गार्बेज, 6.8 पॉइंट गार्बेज एंड 16 पॉइंट गार्बेज यहाँ पे है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जैसे 4 पॉइंट गार्बेज में तुमको बहुत ही कम पॉइंट मिलेगा। जैसे मैं 4 पॉइंट गार्बेज को यहाँ पे लगाता हूँ तो मुझे सिर्फ 4 ही पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ये देखो मुझे कितना 1 2 3 4 पॉइंट मिला, और इन चारों पॉइंट की मदद से मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ मेरा कलर डिसकलर है या तो कलर एग्जैक्टली ग्रीन नहीं है, वो सब एरिया को मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, और उसके बाद ही मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये देखो जहाँ समझ लो कि इसका इस तरह से कुछ सराउंडिंग एरिया में ये सब कलर एग्जैक्टली, तो यहाँ तक कि ग्रीन है तो मैंने यहाँ तक इसको रख लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो है इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो काम आसान होता है तुम्हारा तब ये, ठीक है। अदरवाइज़ ये तो हो गया 4। कभी कभी क्या होता है कि 4 पॉइंट गार्बेज से तुम सही इसका पोर्शन को मतलब यहाँ से कट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो तुम 8 पॉइंट गार्बेज ले लो। 4 पॉइंट गार्बेज से नहीं हो रहा है तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे इसको उठाया मैंने और मैंने यहाँ पे ले लिया 8 पॉइंट गार्बेज, तो यहाँ पे तुमको अभी 8 पॉइंट मिलेगा। पहले 4 पॉइंट मिल रहा था, अभी थोड़ा और भी बेहतरीन तरीके से इसको कट कर पाओगे, समझ में आ रहा है ना, और भी माइन्यूटली इसको कट कर पाओगे तुम। तो ये हो गया 8 पॉइंट गार्बेज का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। यहाँ पे और एक पॉइंट है इस तरह से, तो दिस इज़ 8 पॉइंट। अगर इससे भी तुमको और भी माइन्यूटली किसी चीज़ को करना है तो तुम्हारे पास है 16 पॉइंट गार्बेज, ये वाला, तो इसको हम लोग यहाँ से उठा देंगे और यहाँ से हम लोग क्या ले पे आएंगे, 16 पॉइंट गार्बेज। 16 पॉइंट गार्बेज में क्या होगा, तुमको बहुत सारा पॉइंट मिल जाएगा। अभी तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा अगर तुमको एकदम ही माइन्यूटली समझ लो यहाँ तक लेके आना है, एकदम यहाँ तक, क्योंकि तुम्हारा जो ओरिजिनल पिक है, जो मतलब जिसका बैकग्राउंड तुमको हटाना है, वो थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, कर्व है इस तरह से, ठीक है। तो तुम इस तरह से माइन्यूटली सिलेक्ट करके उसका जो ग्रीन पर्सन है उसको जितना हो सके तुम इस तरह से कर सकते हो, समझ में आ रहा है ना। ये तुमको फ़ायदा दे रहा है ये 16 पॉइंट गार्बेज वाला पॉइंट। तो लाइक दिस, यहाँ पे 16 पॉइंट ही अभी फ़िलहाल, ठीक है। हाँ नहीं, यहाँ पे तो 16 पॉइंट ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जितना है तुमको अभी उतना इससे काम चलाना पड़ेगा, लेकिन ये तो हर टाइम ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अगर तुम्हारा वो बैकग्राउंड इधर में अगर अलग अलग कलर का हो गया तब उसको काट करने के लिए, ठीक है, और इतना भी तुमको माइन्यूट काट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट ये तो हो ही चुका है, मैंने बहुत सारा पोर्शन यहाँ से रिमूव भी कर दिया यहाँ पे, जो कि अलग कलर में था, या तो डार्क ग्रीन या तो डार्क लाइट ग्रीन में था, या तो एग्जैक्टली ग्रीन नहीं था, वो सबको मैंने समझ रिमूव कर लिया, ठीक है। हाँ अलग बात है कि ये जो पार्ट है एकदम उसका जो एकदम जो क्लोज सराउंडिंग एरिया उसमें तुमको लेकिन ग्रीन तो होना पड़ेगा, नहीं तो वो समझ नहीं होगा, थोड़ा वहाँ पे मतलब समझ में आ जाएगा कि इसका बैकग्राउंड दूसरा कुछ है। अभी तुम इसमें वही जो इसमें मैंने अल्ट्रा की अप्लाई किया था उसको मैं फिर से यहाँ पे अल्ट्रा की को अप्लाई करता हूँ, आसानी से चला गया ये। बाकी एरिया में तुम्हारा कलर ग्रीन हो ना हो उससे तुमको इतना मतलब नहीं पड़ रहा है अभी, क्योंकि तुमने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। तो उस तरह से तो ये जब तुम खुद रिकॉर्डिंग करके बनाओगे तो वो तो ग्रीन होगा ही, लेकिन कुछ इस तरह का भी पिक होता है जहाँ पे पूरा सराउंडिंग ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, तब तुम उसको इस तरह से ठीक कर सकते हो। लेकिन मोस्टली ये रिकॉर्ड करके ही, जहाँ पे तुम ग्रीन बैकग्राउंड लेके रिकॉर्ड करके ही इसको यूज़ करो तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। वहाँ पे तुम किसी रूम में, अभी तुम समझ लो कि तुम इसी रूम में तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो कोई चीज़ को, ठीक है। तो दो चीज़ मैं तुम लोगों को यहाँ पे बोल रहा हूँ, एक तो हो गया ये ग्रीन बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, दूसरा हो गया हाउ टू यूज़ मल्टी कैमरा। जैसे मल्टी कैमरा मतलब क्या है कि 3-4 कैमरा जैसे व्यू एक साथ होता है, वो मल्टी कैमरा बोलते हैं। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा चीज़ को, ठीक है। तो देखो कि यहाँ पे मैंने मल्टी कैमरा इफेक्ट दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मेरे पास अभी 2 क्लिप है, मैं और 2 क्लिप यहाँ से उठा लेता हूँ। जैसे मैंने ये उठा लिया को मल्टी कैमरा को दिखाने के लिए, हो सके तो मैंने यहाँ पे 4 क्लिप ले लिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद
उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये दूसरा कोई क्लिप ले लेता हूँ मैं यहाँ से इसको। ये वाला ही मैंने उठा लिया समझ लो। तो मेरे पास हो गया 4। तो ये 4 क्लिप का मुझे मल्टी कैमरा इफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मतलब देखो कैसे होता है, इसको कैसे करना है मल्टी कैमरा बनाने के लिए हम लोग एक्चुअली यहाँ पे शो मतलब इस तरह से मैं चारों को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा। मैंने इसको और ये चारों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये चारों क्लिप को मैंने एक साथ, मुझे चारों क्लिप का मुझे क्या बनाना है, मल्टी कैमरा इफेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इसको हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सॉरी ये चला गया, एक बार फिर से मैं करता हूँ। और यहाँ पे तुमको मिलेगा क्रिएट मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस, सोर्स में आएगा ये, यहाँ पे नहीं, तुम्हारा प्रोग्राम पे नहीं, क्रिएट मल्टी कैमरा सोर्स सीक्वेंस यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे इसको बस इसका कुछ नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया मल्टी कैमरा, और इसको ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टी कैमरा वाला सीक्वेंस बनेगा और इसको तुम सोर्स पैनल पे ड्रैग करो। तो सोर्स पैनल पे ड्रैग करते ही देखो इस तरह से मल्टी कैमरा व्यू यहाँ पे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। सोर्स पैनल पे ड्रैग करते ही यहाँ पे इस तरह से देखो ये मल्टी कैमरा व्यू बन रहा है यहाँ पे, क्लियर हो रहा है अभी। लेकिन इसका और एक बात है, इसमें अभी सही से यहाँ पे आया नहीं, मुझे इसको पूरा प्रॉपर ढंग से अगर इसको शो करवाना है तो मैं यहाँ पे और एक मुझे यहाँ पे अलग सा विंडो मिलता है मल्टी कैमरा के लिए, उस पैनल को हम लोग लॉन्च कर लेंगे। यहाँ पे विंडो में जाएंगे और यहाँ पे देखो मल्टी कैमरा कहाँ, ये मल्टी कैमरा मोनीटर, इस पर्टिकुलर मोनीटर को लॉन्च कर लो। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली अभी ये मल्टी कैमरा मोनीटर यहाँ पे लॉन्च हो जाएगा। क्या हुआ, अभी तक हुआ नहीं, जस्ट वेट, मैं फिर से करता हूँ विंडो में जाके मल्टी कैमरा मॉनिटर, ठीक है। वेट, हाँ तो विंडो मल्टी कैमरा मॉनिटर, अरे क्या हुआ यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, प्लस का साइन दिया हुआ है, हाँ नीचे एक्टिवेट विंडोज के साथ। नहीं ये ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से करते हैं हम लोग, रुको। ये तो मैंने इसको लेके आया मल्टी कैमरा एंड विंडो में जाएंगे मल्टी कैमरा मॉनिटर, फ़िलहाल सिंगल में ही आ रहा है ये, एक सब कुछ आ जाना चाहिए। वेट, हाँ तो मैंने क्या गलती किया यहाँ पे, ये जो है इसको मल्टी कैमरा को, ये जो सीक्वेंस है इसको मुझे यहाँ पे भी टाइमलाइन पहले भी मुझे इसको इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया नहीं था, तो इसको यहाँ पे भी इंपोर्ट कर लो। उसके बाद इस बार तुम विंडो में जाओ और ये मल्टी कैमरा मॉनिटर, अभी यहाँ पे ये तुम्हारा स्पेशली एकदम मल्टी कैमरा यूज़ होके ये आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये देखो मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ, प्ले करता हूँ इसको, तो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वही पार्ट यहाँ पे तुम्हारा ये क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ पे प्ले शो हो रहा है, ये क्लिक कर रहा हूँ ये शो हो रहा है, इस बार इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये शो हो रहा है, ठीक है। देखो इसका एक सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो ये अगर मैं इसको देखो यहाँ पे अगर प्ले करूँ, अभी थोड़ा इसको मैं टाइमलाइन पहले पे जाके मैं यहाँ से आ रहा हूँ, देखो उसी सीक्वेंस में जैसे मैंने मल्टी कैमरा को लेके मैंने उसको सीक्वेंस बनाया था, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे ये प्ले होना शुरू हो जाएगा। देखो ये तो ये बन रहा है, देखो यहाँ पे फिर इसका अगला पॉइंट आएगा ये, तो ये सेम रहा, ये अगला यहाँ पे देखो यहाँ पे दूसरा वाला क्लिप आ गया, ये वाला क्लिप आ गया, ठीक है। अभी फिर वो वाला क्लिप आएगा, नया वाला क्लिप यहाँ पे शो करेगा। दिस इज़ हाउ टू यूज़ मल्टी कैमरा इफेक्ट, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिया, तुम इसमें मल्टीपल ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 4 लिया, यू कैन हैव मल्टीपल, और भी उससे ज़्यादा भी तुम ले सकते हो। और इसको लेके इस तरह से मल्टी कैमरा यूज़ करके एक साथ सब कैमरा का जो तुम्हारा रिकॉर्डिंग है उसको एक ही तुम स्क्रीन में ला सकते हो। क्लियर हो गया बात। तो दिस इज़ हाउ टू यूज़, कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली यहाँ पे ये मोस्टली तुम्हारा तुम देखना न्यूज़ चैनल वगैरह में या तो इस तरह में इसको यूज़ किया जाता है मल्टी कैमरा इफेक्ट को, ठीक है। और वहाँ पे वो चीज़ लाइव होता है एक्चुअली, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइव होता है, वहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो अभी हम लोग प्री रिकॉर्डेड है वहाँ पे, लेकिन हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होगा। ये तो प्री रिकॉर्डेड होगा ना, लेकिन वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे तुम्हारा अभी ये क्लिप चल रहा है, फिर अगला क्लिप में क्लिक करते ही वो क्लिप शो हो जाएगा, फिर अगला क्लिप में क्लिक करते ही, मतलब उन लोगों के पास वो रिकॉर्ड ऑलरेडी आ रहा है, ठीक है। तो जिसको शो करवाना है उसमें क्लिक कर देने से वही तुम्हारा उसमें प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से, तो दिस इज़
मल्टी कैमरा पे मोस्टली ये न्यूज़ वगैरह में, ब्रॉडकास्टिंग में, ये सब में यूज़ होता है ये मल्टी कैमरा इफेक्ट वाला चीज़। तो क्लियर हो गया।